उद्धव ने कहा, गोपाल क्या बात है, इस मथुरा नगरी में किसी प्रकार से आपको कोई कष्ट है, क्या तकलीफ है? भगवान ने कहा, नहीं उद्धव, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता जय। ये उद्धव, ये आपकी मथुरा नगरी में किसी भी प्रकार का मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन सबसे कष्ट की बात यह है कि मेरे भोले भाले ब्रजवासी, मेरी मैया यशोदा, मैंने उनसे झूठ बोला कि मैं परसों आऊंगा। अगर उद्धव नहीं जाना था तो मैं उनसे मने कर देता कि मैं नहीं आऊंगा, तो कम से कम आसान्वित तो नहीं रहते। लेकिन वो बेचारे सखा किस तरह से रोते विलाप करते हुए गए हैं, आज भी आशा लगाए बैठे हैं, लेकिन मैं आज तक उनके पास पलट के नहीं गया। इसलिए उद्धव, मैं यदि उनके बीच में जाऊंगा तो उनको समझा नहीं पाऊंगा और उन्हीं के बीच में उलझ जाऊंगा। इसलिए तुम ज्ञानी हो, तुम विद्वान हो, तुम हमारी तरफ से जाओ, उनको समझा करके आओ। मेरे हृदय का जो बोझ है वो कम हो जाएगा। उद्धव तुम जाओ, उनके बीच में समझाना। और सुनो, एक काम करना, मेरी कारी कमरिया, मेरा मोर पंख लगा के जाना, शायद मुझे मेरा मित्र समझेंगे तुम्हारे और सम्मान करेंगे तुम्हारा। इसलिए उद्धव ने कहा, देखो गोपाल, युवराज हो, पुराने मित्र, पुरानी चीजें प्रायः का छोड़ देनी चाहिए। कौन पुरानी याद करता है? अरे तुम युवराज बन चुके हो, मथुरा के राजा बनोगे, ये सब राजकाज देखना है आपको। क्या वो गवार ब्रजवासी हैं, खेलने कूदने वाले, पढ़े न लिखे, उनके याद करके तुम रो रहे हो? उद्धव तुम जाओ तो सही एक बार, केवल तुम मेरा संदेश लेकर के जाओ और उनको समझा देना कि वो युवराज है, अब नहीं आएगा, मैं मान लूंगा। उद्धव ने कहा, देखो हम समझाने जाएंगे तो वो क्या समझेंगे मेरी भाषा को, केवल मैं 2-4-5 मिनट को समझाने को जाऊंगा और ज्यादा नहीं रुकूंगा। हाँ बोले, आप जाइए तो सही। उद्धव जी जा रहे हैं, मोर पंखकारी कबरिया ओढ़ करके जा रहे थे। मथुरा वाले मार्ग पर प्रत्येक सखा प्रत्येक दिन बैठ जाते हैं और एक ही आशा रहती है, शायद आ जा जाए, शायद आ जा जाए। एक एक रथ को टकटकी लगा करके बैठ जाते हैं। सुबह से शाम तक जब नहीं आते तो अपनी अपनी माताओं के अंक में लिपट करके सखा लोग रोने लगते, अरे मैया वो परसों की कह करके गया, आज भी नहीं आया। माताएं उनको जैसे तैसे ढांढस बंधाती और सुला देती थी। सुबह होने के बाद में पुनः बैठ जाते। आज जैसे ही मथुरा से रथ आता हुआ दिखाई पड़ा है तो बड़े प्रसन्न हुए। देखो ना, हमारा लाला आ रहा है, हमने पहले ही कही ना, हमारे बगैर बा को मन न लग सके, यानी देखो आ रहा है। एक सखा बोला, हम तो बात नहीं करेंगे, जब तक हमारे चरणन में गिर करके माफी नहीं मांगेगा तब तक हम बात नहीं करेंगे। एक सखा बोला, बाबरे आने तो से, इतने दिनों के बाद आया, तू लड़ेगा? आने तो दे। जैसे ही रथ पास में आया और जैसे ही रथ पास में सखाओं को देखा, सखा ने सोचा शायद मेरो लाला नहीं है। उद्धव ने अपना रथ से निकल के कहा, भैया लोग जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव मथुरा से आया हूं और कृष्ण का युवराज हूं। सखाओं ने कहा, लाला नहीं आए? उद्धव ने कहा, राजकाज का बहुत काम रहता है ना, युवराज हैं इसलिए नहीं आ सकते, मैं उनकी तरफ से आया हूं। सखाओं ने, हमारे कर्म ही ऐसे होंगे जिसके कारण हमें छोड़ करके हमारा लाला गया है, जिसके बगैर हमने एक पल भी रहना नहीं सीखा है, उसके बगैर हम रह रहे हैं। उद्धव ने कहा, क्या आप नंदरानी यशोदा के घर का मार्ग बता सकते हैं? सखाओं ने कहा, उद्धव अब यशोदा नंदरानी के घर का मार्ग कोई सरल हो गया, सहज हो गया, कोई पूछता नहीं है। ये जो नीचे नाली बह रही है, हाँ, ये कोई पनारा नहीं है, ये नंदरानी यशोदा गोपियों के आंसुओं से बहने वाला ही पानी है। इसके सहारे चले जाओ, जहां इसका अंत तुम्हें दिखाई पड़े वही नंदरानी यशोदा का घर है। उद्धव ज्ञानी है,
जैसे ही उद्धव आगे पहुंचे हैं, एक सखा ने कहा यही नदरानी यशोदा का घर है, सामने बैठी है मैया, जरा जोर से बोलना, लाला की याद में आंखों की शक्ति कम हो गई, श्रवण शक्ति भी कम हो गई है, इसलिए जोर से बोलना, शायद तुम्हारी आवाज को सुन सके, शायद सुन सके। जैसे उद्धव पहुंचे, उस भवन में जब प्रवेश किया, उसके कोने कोने से जय श्री कृष्ण की ध्वनि आ रही थी। उद्धव ने कहा ये जय श्री कृष्ण कौन बोल रहा है? जैसे मैया यशोदा के पास पहुंचे, मैया मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, प्रणाम करता हूं। जैसे प्रणाम की बात कही है, मैया ने एक बार नहीं सुनी है। जैसी दूसरी बार कहा, अरे मैं उद्धव, मैया प्रणाम करता हूं। मैया यशोदा ने कहा धीरे बोलो लाला, अगर तुम जोर से बोलोगे ना तो मेरा लाला जाग जाएगा। आज सुबह से मुझे बड़े परेशान करें, कभी माखन मांगे, कभी खिलौना मांगे, कभी चंदा मांगे, इसलिए सुनो धीमे धीमे बोलो, अगर तुम जोर से बोलोगे तो उसकी आंख खुल जाएगी, इसलिए तुम धीमे बोलो। उद्धव ने कहा मां मैं उनको मथुरा छोड़ के आया हूं, आपके पास नहीं, मेरा लाला मऊ को छोड़ के कबू कहीं नहीं जाए, कबू नहीं जाए, वो पालने में सो रहा है। उद्धव ने कहा मां पालने में अगर सो रहे हैं तो क्या आप दर्शन कराएंगे? हाँ हाँ। जैसे मैया पालने के पास पहुंची, कपड़ा हटा करके देखा, पछाड़ खा के गिर पड़ी। उद्धव जी ने मैया को संभाला, होश आने के बाद कहने लगी उद्धव मैं भी कैसी पागल हूं, लाला को गए हुए बरसों बीत गए हैं, मैं आज भी उन्हीं यादों को सजो करके रखती हूं, वो तो कब को छोड़ के जा चुका है। उद्धव ये वही पालना है जिसमें मैं अपने बाल कृष्ण को सुलाती थी, ये आंगन देख रहे हो ना, ये वही आंगन है जिसमें कभी मैं नचाती थी, वो नाचता था, ये वही मरकत मणि की टाइल्स हैं जिसमें चेहरा देख करके वो ये बताता था ये चोर है। उद्धव ये वही आंगन है जिसमें मैं दही बुलोती थी, अपनी गोद में लिटा देती थी। बाल कृष्ण प्रभु की मैया यशोदा ने उद्धव को ऐसी ऐसी लीलाएं सुनाई कि उद्धव सुनते सुनते बेहाल हो गए। उद्धव सुनते जा रहे हैं करुणा भरी लीलाओं को और उद्धव भी सुध बुध खो चुके हैं। उद्धव को कई महीने बीत गए। इसके बाद उद्धव ने कहा मैया पहले तो आप इस बात के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए कि आप वो नहीं हैं जो मैंने समझा था। आपको हमारे जैसे करोड़ों ज्ञानी भी आपके चरणों की धूल पर अगर बार दिए जाएं तब भी आप जैसी मां की बराबरी नहीं कर सकते। मां मुझे प्रिया जी के पास भी जाना है और आपके पास बैठकर के तो ऐसा लगता है मां जाने का मन नहीं करता है, लेकिन उनका आदेश है इसलिए आपकी आज्ञा लेना चाहता हूं, आपसे पुनः प्रणाम करूंगा आपको। मैया ने कहा जो तुम्हारी मर्जी है चले जाओ, मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ, जब मैं अपने लाला को नहीं रोक पाई तो तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ। उद्धव जैसे ज्ञानी के आंसू भी झरझर झरने लगे। उद्धव कहने लगे मां तेरे प्रेम में वो ताकत है, वो प्रेम में विवश होकर के अब वो कैसे चले गए हम नहीं कह सकते, लेकिन मां तेरे को मिलकर के हमें नहीं लगता है कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन मां मैं फिर आऊंगा। जैसे प्रिया जी के पास पहुंचे हैं और आसपास पूरी गोपियां बैठी हैं, बीच में प्रिया जी बैठी हैं। प्रिया जी जब बैठी हैं तो अपने अपने स्वप्न की चर्चा कर रही थी। एक सखी कहती है प्रिया जी आज हमारे स्वप्न में गोपाल आए थे, हमारे साथ में रासलीला करने लगे, जैसे ही मैंने पकड़ना चाहा तो आंखें खुल गईं। एक कहने लगी आज मेरे घर भी आए थे, माखन की चोरी करने लगे, हाथ पकड़ा तो आंखें खुल गईं। गोपियों ने कहा प्रिया जी
आपको भी तो सपन में आते होंगे, आपको कैसे प्रभु दिखते हैं, आप भी तो आदेश करें। तो प्रिया जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। स्वप्ने पश्यन्त्या कांता धन्यास्ता सखियोषिता अस्माकं तु गता कांता गता निद्रा विवेरणे। प्रिया जी ने कहा, गोपियों वह भाग्यशाली होती हैं जिन्हें सपने में प्राण वल्लभ के दर्शन होते हैं, लेकिन जब से प्राण वल्लभ हमें छोड़ करके गए हैं, मेरी बैरणी नींद भी उनके साथ चली गई है। जब नींद आती नहीं तो सपना आएगा कहां से, और सपना आएगा नहीं तो हम आपको बतावें कहां से। इतने में एक भौरा आया और उड़ने लगा है, गुंजार करने लगा है। गोपियां कहने लगी, अरे भौरे, लगता है कि कृष्ण का तू अनुचर है। जैसे कृष्ण की आदत है उसी प्रकार आदत भी तेरी है। तू पुष्प से पराग लेकर के उड़ जाता है, उसी प्रकार वो कृष्ण भी हमारे साथ में प्रेम का प्रसंग चला करके हमें छोड़ करके चले गए हैं। जैसे विद्यार्थी शिक्षा पूर्ण करके विद्यालय छोड़ जाता है, वह भी हमें अपूर्ण करके छोड़ गए हैं। ये भौरे, तू भी कृष्ण का मित्र है। मधुपुकी तव बंधो मास्पृशामंग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुमकुम श्रुभिर्ना। हे भ्रमर, तू भी कृष्ण का अनुचर है। जैसे कृष्ण के गुण हैं, तेरे भी गुण हैं। उद्धव ने देखा प्रत्येक काली वस्तु इनको कृष्ण दिखाई पड़ रही है। एक गोपी कहने लगी, मत करो उस काले की चर्चा, काले सभी कपटी होते हैं, काले सभी कपटी होते हैं, मत करो उस काले की बात। अरे बेचारी सूर्पणखा इनसे ब्याह रचाने आई थी, उसके नाक कान काट दिए इनने। अरे बाली ने इनका क्या बिगाड़ा था, उसको चुप करके बाण मार दिया। बलि के यहाँ 3 बिलांद बनकर के आए थे, सब कुछ लूट लिया, उसने क्या बिगाड़ा था इनका। और हमने इनसे प्रेम किया है, एक एक पल उनकी याद में मर रही हैं, उन्होंने आज तक सुध ली क्या। एक गोपी ने कहा, वास्तविकता यदि कहीं ये भौरा कृष्ण का अनुचर है और उनसे जाकर के शिकायत कर दी है तो उनको कष्ट होगा ना, इसलिए अपने शब्दों को बदल करके कहती हैं, अपिबत मधुपुर्याम आर्यपुत्रा धुनास्ते स्मरति सपित्र गेहान सौम्य बंधोश्च गोपान। गोपियां कहती हैं, हे भौरे, यदि तुझे कृष्ण के मित्र हो या नहीं हो, अगर कृष्ण मिले भी तो एक ही प्रार्थना है कि अपनी छाती से लगा करके पीस डालें, पैर से ठोकर मार दें। इस हृदय का यदि स्वामी है तो कृष्ण के अलावा दूसरा कोई नहीं है। यदि अगर हमने प्रेम किया है तो अवश्य मिलेंगे, और नहीं किया तो कोई बात ही नहीं। इसलिए हे भ्रमर, अगर तू जाता है तो उनसे कह देना कि हमारे इस हृदय का स्वामी उनके अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। चाहे वो दर्शन दें या ऐसे तड़पा तड़पा के हमें मार डालें, उनके अलावा दूसरे को हम प्रेम नहीं कर सकते। उद्धव जी ने कहा, बाप रे, ये गोपियां, इनको प्रत्येक वस्तु कृष्ण दिख रही है, इनको मैं समझाता हूं। उद्धव जी ने कहा, देखो आप लोग मुझको वंदनीय लग रही हूं इसलिए मैं प्रणाम करता हूं, पर आपके मन में जो भ्रांति है मैं उसको जरा दूर करना चाहता हूं। बोले, क्या भ्रांति है महाराज। बोले, देखिए, जिनको आप कृष्ण कह रही हैं वो ब्रह्म हैं। ब्रह्म का मतलब व्यापक है, सर्वत्र हैं। वो निर्गुण हैं, निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं होता, उनके हाथ नहीं होते, उनका पैर नहीं होता, उनका मुंह नहीं होता है। ये आप सोच रही हो तो अपने मन को, वो सर्वत्र हैं, सब जगह बैठे हैं, कण कण में भगवान हैं। इसलिए तुम एक काम करो, तुम जिस आकार की पूजा कर रही हो, तुम अपने मन को निर्गुण ब्रह्म में लगाओ।
गोपियों ने कहा उद्धव जी आपकी बात बहुत ही अच्छी लगी। उधो मन न रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। उधो मन न रहे 10-20, उधो एक मन हमारा था, सो श्याम सुंदर के साथ में चला गया। अब कोई 10-20 मन तो है नहीं, सो हम दूसरे को उसमें लगाएं। आपने कहा उसके हाथ नहीं होते तो हमारा माखन मटकी कैसे उतारी। आपने कहा पैर नहीं होते तो गौचारण के लिए गया कैसे। आपने कहा कि उसका मुंह नहीं होता तो उसने माखन कैसे खाया। उद्धव जी जिनकी बात आप कर रहे हैं, हमने जिनको साकार देखा है उनकी आप निर्गुण की बात कर रहे हैं। हमने तो साक्षात उनको दर्शन कर दिए हैं। हम आंखें बंद करते हैं वो दर्शन में दिखाई पड़ते हैं, हम सोते हैं तो वो हमारे सपने में आ जाते हैं। आप कह रहे हो कि वो निर्गुण है। उद्धव जी ने बहुत प्रमाण दिए, गोपियों ने जितने भी प्रमाण हैं सब उनके फैल कर दिए। इसके बाद उद्धव जी कहने लगे गोपियों से, आपके साथ में भगवान ने ठीक नहीं किया है, आपको रोती मिलाप करती हुई छोड़ के आई हैं। इसलिए हम आप सबसे एक ही प्रार्थना करते हैं कि आज सूर्य शाम का जो सूर्य है सुबह का शाम को बाद में अस्त होगा, पहले हम भगवान से आपको मिला देंगे। बोले हाँ मिला देना जाओ। तो उद्धव क्या कह रहे हैं, उद्धव ने अपने शरीर से गोपियों को प्रणाम करने के योग्य नहीं समझा। और उद्धव जी क्या कह रहे हैं, आसा महो चरण रेणु जुसामहं श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीना। कहते यदि जन्म मिले, अगर हम पत्र पुष्प कुछ भी बने तो वृंदावन के बने, वृंदावन की अगर रज बने तो वृंदावन के बने, पक्षी बने तो वृंदावन के बने, मोर बने तो वृंदावन के बने। ये उद्धव जी कह रहे हैं। और उद्धव ने सोचा ये गोपियां तो इतनी ऊंची हैं, इनकी भक्ति बहुत ऊंची है, इसलिए इनको क्या मैं शरीर से प्रणाम कर सकता हूं, नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वंदे नंदर्वज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षण सा, यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनस्त्रयम्। जो तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है उस रेणु को उद्धव जी ने प्रणाम किया है। प्रणाम करके मैया सोदा को प्रणाम किया और भगवान से जाकर के कहने लगे चलिए हमारे साथ चलिए, तुम्हारे जैसा निर्दयी हमने कठोर हृदय कोई दूसरा नहीं देखा। भगवान ने कहा क्या हुआ, तुम तो कह रहे थे कि हम अभी 2 मिनट में लौट आएंगे, हैं हाल लौट के आ जाएंगे, कितने महीने बिता दिए, पता है तुम्हें? किसकी बात कर रहे हो? अरे तुम्हारी बात कर रहे हैं, कहाँ चलना है? अरे वहां वृंदावन। क्यों? तुम तो समझाने गए थे, समझा नहीं पाए? कह रहे थे ना वो गवार हैं, ये हैं, तुम्हारे जैसे ज्ञानी को उन्होंने गुदड़िया बना दिया है, ज्ञान की गुदड़ी बना दी है, तुम उनको समझा नहीं पाए। हमारे से कह रहे थे, हम कैसे समझा लेते? बोले नहीं हमारे साथ में चलिए, मैं उनको वचनबद्धता करके आया हूं कि आज शाम का सूर्य बाद में अस्त होगा, पहले दर्शन होंगे। बोले आप दर्शन की बात कह रहे हो, जाने की जरूरत ही नहीं है। बोले क्यों? बोले हमारा उनका प्रेम भक्ति है, तो आप देखो आपको यहीं गोपियां प्रकट हो जाएंगी। बोले कैसे? आंखें बंद करो। जैसी आंखें बंद की सो प्रिया जी जितनी भी गोपियां सब प्रकट हो गई। आंखें खोलो, सो खोल करके आश्चर्य में पड़ गई, ये सब क्या है? बोले उद्धव जी तुम ज्ञानी तो थे, लेकिन उसके साथ में भक्ति होना जरूरी है, खाली ज्ञानी से काम नहीं चलेगा। ज्ञान और वैराग्य, अगर भक्ति के साथ में उनके पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, तब काम चलता है। आप ज्ञानी तो थे लेकिन भक्त नहीं थे। जब भक्त नहीं थे तो दूसरे का भाव आप नहीं समझ सकते। भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण। भाव होए तो जित देखो तित दीखत सुंदर श्याम। भाव के बस में है भगवान। आप में भक्ति नहीं थी, इसलिए आप दूसरा की भावना को नहीं समझ पा रहे थे।
इसलिए यही हम समझाना चाहते थे आपको, लेकिन आप अपना वेदांत झाड़ने लगे हैं। तो हमने कहा ये ज्ञानी हैं तो ज्ञानी के सामने अपना दिमाग बंद कर लेना चाहिए, इनको ज्ञानी से मिला देना चाहिए। गोपियां भी ज्ञानी हैं, भक्त और ज्ञानी का पहचान होने दो, इसलिए मैंने भेजा था। बोले वाह प्रभु वाह, आपकी बड़ी लीला है।